एक बार इस पे क्लैरिफिकेशन हो ही जाए, हास्यास्पद मत बोलिए। सुबह कह दीजिए कि ये सब गलत है, इस्तीफा हो चुका है, बात वहीं खत्म हो जाएगी, डिबेट खत्म। और सोरोस ने गलत किया, कांग्रेस ने गलत किया, एक ही पॉइंट पे हो रही थी। आप बिल्कुल कटघरे में खड़ा कीजिए। नहीं, पर आप उसमें क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि ये फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स का हिस्सा है कि नहीं है? पद्मजा जी, इतनी पार्टी मत बनिए आप। आपको जवाब मिल गया, 11 साल तक क्यों नहीं किया? सर, मौका आपको दे रही हूँ। आप हर वक्त एंकर के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते ना, क्योंकि एंकर बायस्ड है। ऐसे नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं कहता हूं वो मेंबर हैं आज भी, और 50 लोग और भी मेंबर हैं, चैलेंज दे रहे हैं सोनिया जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। आप केवल और केवल बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते रहते हैं। सर, इतनी शालीनता से बहस कर रहे हैं आलोक जी, ये पर्सनल कमेंट से क्या हासिल होगा? लगता है कि जब पत्रकार संघ का जब एजेंडा चलाने लगे तो गाली गलौज भी करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों, कांग्रेस और सोरोस के रिश्तों को लेकर चल रही डिबेट में जब सोनिया गांधी पे सवाल पूछा गया तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पूरी तरह भड़क गया और वहां पे मौजूद सभी को संघी और भाजपा के एजेंट बताने लगा दोस्तों, जिसके बाद सबने मिलकर उसको बारी बारी अच्छे से बजाया है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अब जो प्रियंका वाड्रा जी ने कहा है, मैं स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं क्योंकि आलोक शर्मा जी ऑफिशियल प्रवक्ता है। क्या सोनिया गांधी FDL-AP नामक संस्था की को चेयर को प्रेसिडेंट रही थी, आज भी है, या उनका त्यागपत्र आ चुका है? त्यागपत्र पद्मजा जी को दिखा दीजिए। सोरोस की फंडेड वाला इंस्टीट्यूशन है, उस विषय को तो छोड़ ही देता हूं। उस संस्था ने जम्मू कश्मीर पे कहा है कि जम्मू कश्मीर का सलूशन है कि उसको आजाद कर दो। ये तो इनकॉन्ट्रोवर्टेबल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मैं इस विषय पे सोरोस ने फंड किया नहीं किया छोड़ दो। एक ऐसी संस्था जिसकी को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी कौन, जो लीडिंग अलायंस की प्रेसिडेंट रही है, वो अगर उस संस्था में, तो मैं आलोक शर्मा से पहला पूछ रहा हूं कि क्या सोनिया जी ने वो संस्थान छोड़ा है? मैं तो सोरोस की बात अभी 1 मिनट के लिए कर ही नहीं रहा। मैं तो पहले आलोक शर्मा जी से चाहता हूं FDL-AP के स्टैंड पर सोनिया गांधी का ऑफिशियल स्टैंड क्या था वो बताएं। आलोक जी, एक बार इस पे क्लैरिफिकेशन हो ही जाए, हास्यास्पद मत बोलिए। सुबह कह दीजिए कि ये सब गलत है, इस्तीफा हो चुका है, बात वहीं खत्म हो जाएगी, डिबेट खत्म। बार बार संसद में ये हल्ला गुल्ला नहीं होगा। आलोक जी, मैं तो ये कहता हूं, इस्तीफा हुआ हो नहीं हुआ हो, अगर कोई संस्थान गलत काम कर रहा था, 11 साल से मोदी जी की सरकार थी, क्या एक्शन लिया? कोई सेंस है इस बात की? दूसरों पर उंगली जब आप उठाते हैं तो अपनी तरफ देख लीजिए एक बार कि पाकिस्तान से आपने क्या रिलेशन रखे। अब बात आती है कि अडानी का मेन मुद्दा है। अगर जॉर्ज सोरोस ने गलत किया, कांग्रेस ने गलत किया, एक ही पॉइंट पे हो रही थी, आप बिल्कुल कटघरे में खड़ा कीजिए। नहीं, पर आप उसमें क्लैरिफिकेशन दे देंगे कि ये फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स का हिस्सा है कि नहीं है, उस पर एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए। FIR तो होगा, जब होगा वो बाद में होगा। उस पे भी बोलना, FDL-AP का हिस्सा है कि नहीं है? मैं फिर कहता हूं, देखिए मैम, मैं फिर कहूंगा, आप शहजाद के बीच में एक बार भी नहीं बोली। मैंने भी आपको पूरा मौका दिया। बात रख लेने, जब आपने अपनी बात पूरी कर ली तो मैंने काउंटर क्वेश्चन मैं फिर क्या, और मैं उनको भी करूंगी, पर आप इस FDL-AP पे कुछ क्लैरिटी तो दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले सेंटेंस में ही बोला, रेजिग्नेशन हुआ हो या नहीं हुआ हो, मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं। अगर गलत था वो, तो 11 साल तक आज तक क्यों नहीं उठाए मुद्दा? मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि FDL-AP में सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट है, उसमें से इस्तीफा है या नहीं, वो स्पेसिफिक जवाब राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो कि अभी तो प्रभारी भी एक स्टेट के, वो नहीं दे पा रही। ये इसलिए महत्वपूर्ण है और ये 11 साल से मैं जवाब दे रहा हूं। आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, उत्तर देता हूं। आलोक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। 11 साल में पद्मजा जी मुझे बताइए, आप मेरे बीच में दोनों लोग बोले थे, मैंने आपके बीच में, इसलिए मैं भी बीच में बोल रहा हूं। नहीं सर, आपको पूरा मौका बताइए कि अगर आपके पास नहीं, अगर उन्होंने रिजाइन नहीं दिया था तो एक्शन क्यों नहीं लिया? जैक एंड हॉस्टेज द डिबेट, ऐसे नहीं हो सकता पद्मजा जी। भारतीय जनता पार्टी को भी अपना, आप लोगों ने झूठ बोल के पार्लियामेंट को हाईजैक कर रखा। हो गया ना पद्मजा जी, मैं स्टूडियो में बैठा हूं फिर भी मैं शालीनता का प्रदर्शन कर रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं। आलोक जी, अब मैं पूछना चाहता हूं, इल्हान ओमर से राहुल गांधी जाके LOP के रूप में मिले, इल्हान ओमर से मिलने के ऊपर कोई FIR नहीं हो सकती?
ये एक नैतिक रॉन्ग है कि जो व्यक्ति आपके देश के खंडन करने की बात करती है या खंड करने की बात करती है, आप उसके साथ जाके गलवैया करते हैं। जो राहुल गांधी 370 पर स्टैंड लेते हैं या सड़क का गुंडा सेना को बोलते हैं या खून की दलाली बोलते हैं। पद्मजा जी मैं उत्तर देता हूं, प्लीज एक एक बात की बात कर लेते हैं। पद्मजा जी, क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? नहीं, बिल्कुल। एक्शन क्यों नहीं लिया? दे रहा हूं भाई, नहीं मिला ना आपको, मुद्दे पे फिर दूसरी कहानी शुरू करवा दी आपने। पद्मजा आप मुझे मैं इम्पेशेंट नहीं हूं, मुद्दे पर रहिए आप। तरीका दिस इज नॉट राइट। सर आप डिस्टर्ब मत कीजिए ना, आपने सीधा सवाल पूछा है, तरीका गलत है ना, आप जवाब दे रहे व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मैन? आप जवाब तो सुनने की हैसियत रखिए, ऐसे थोड़ी होता है डिबेट। पेशेंस। हाँ, और यही चीज ये पार्लियामेंट में करते हैं। हम जब उठाते अरे भाई इलान उमर तो वहां पर संसद रही, मोदी जी उस संसद में गए थे, अमेरिका की संसद में मोदी जी गए। क्या मोदी जी सारे सांसदों से सहमति रखते हैं? अपना जवाब, मैं स्पेसिफिक डिबेट कर रहा हूं, फिर भी वो जवाब नहीं देने दे रहे। हाईजैक नहीं कर रहा हूं होगा पद्मजा जी। क्या मोदी जी पाकिस्तान गए थे? सर इसका मोदी जी के पाकिस्तान। क्या नवाज शरीफ? आलोक शर्मा जी एक सेकंड। पद्मजा जी इतने पार्टी मत बनिए आप। आपको जवाब मिल गया, 11 साल तक क्यों नहीं किया? सर मौका आपको दे रही हूँ, आपको मिल गया आप जवाब? हर आप वक्त पूछने की हिम्मत नहीं एंकर है। के ऊपर इल्जाम नहीं आप लगा सुनिए सकते ना। आप सुनिए ना मैम, क्योंकि एंकर बायस्ड है। ऐसे ये नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है आलोक जी, आपको पूरा मौका मिल रहा है। मैं लोगों को रोक करके आपको मौका दे रही हूँ, आप एफडीएल एपी के ऊपर सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। और मैं सिर्फ इतनी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप ये बता दीजिए, एक सीधा सवाल आपसे है, जॉर्ज सोरोस के खिलाफ कब एफआईआर होगी? आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहते हैं स्वतंत्र है, लेकिन अडानी के खिलाफ 2000 करोड़ की रिश्वत की वारंट निकले हैं यूएस में और उनके लीगल डिपार्टमेंट ने निकाले हैं। आप जॉर्ज सोरोस के खिलाफ निकालिए, कब निकालेंगे जरा ये बताइए। ये वाटर अबाउट जो है ना, मुंह से कुछ भी बोल देना, ये सब नहीं चलेगा। एफडीएल एपी की अभी की स्थिति पता चली क्या? मैं सचमुच जानना चाहता हूं। मैं भी जानना चाहता हूं। ईमानदारी से मैं 2 दिन से टीवी डिबेट देख रहा हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता किसी में तो बता दें, तो कम से कम स्पष्टता से बताना आपको मिल जाएगी। अगर संसद के अंदर चर्चा हो जाएगी, सबको देश को पता चल जाएगा। बता सकते हैं ना, अभी आलोक जी अभी बता दें, सब साफ हो जाएगा। आलोक जी, अरे भाई आप सुने ना, अभी मैं बता देता हूं ना, सुने ना। अगर मैं कहता हूं वो मेंबर हैं आज भी और 50 लोग और भी मेंबर हैं, इसको ऐसा मान लीजिए आप, उसके बाद क्या सरकार कार्रवाई करेगी? सर हाँ या ना? कर दिया आपने। आलोक जी एक लाइन अब बोलने दीजिए। मान लीजिए वो मेंबर है, मत रोकिएगा, 1 मिनट। नहीं कमार नहीं कर रहा हूं मैं। आप जैसे लोग कवर फायर नहीं देते। आप लोग आरएसएस के मुखौटा हैं, भी उस संस्था आप इसलिए हमेशा से सावरकर पर भाग जाएंगे। और कश्मीर के टुकड़े करके दिखाओ, कार्रवाई करके दिखाओ। कहता हूं, और उसके बाद याद है कि जब ईडी पर सुनो ना भाई, लगी थी तो मैं कह रहा हूं हंगामा, खरगे जी काला काला कपड़ा पहन के आ गए थे। देखिए मैं बीच में, आप लोग क्या करना चाह बीच में नहीं बोला। पद्मजा जी देखिए, 4 लोग, चुप हो जाता हूं, लेकिन ये मत कीजिए, देश देख रहा है, कांग्रेस प्रवक्ता ऐसे कहेंगे कि हाँ सुनिए ना। अरे भाई सुनिए ना आलोक जी, अरे भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति अगर किसी ने गलत काम किया है तो क्या आप कांग्रेस से डर के कार्रवाई नहीं कर रहे? क्या आप चैलेंज दे रहे हैं सोनिया जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कहता हूं अगर उन्होंने गलत काम किया तो कार्रवाई कीजिए, सरकार की ओर से चैलेंज करता हूं मैं, अपन इसके सीने से भी और आरएसएस के पिट्ठों से। अच्छा, एमनेस्टी पर कार्रवाई हुई है, जब एमनेस्टी पर एफसीआरए की कार्रवाई हुई, इन्होंने विरोध किया, टीवी पे आकर कार्रवाई करो। जब कार्रवाई होती है, कार्रवाई क्यों की? समझ गया मैं। सोनिया गांधी का कश्मीर के सेसेशन के लिए सपोर्ट देना इस प्रकार से जी मुझे उत्तर देना दीजिएगा। रॉन्ग है, लीगल रॉन्ग शायद ना हो, उस पर एफआईआर नहीं हो सकती जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया, पर मैं जानना चाहता हूं, इज शी अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी जवाब देंगे। जवाब दो आलोक शर्मा, देश की अखंडता का सवाल है, भारत जोड़ो का सवाल है। भारत जोड़ो बोल के भारत तोड़ो करोगे? कश्मीर के विघटन की बात करने वाली सोनिया गांधी तंजीम के साथ जुड़ी हुई है, हाँ या ना? मैं नहीं बताऊंगा। आपका रक्त संचार का प्रवाह बता रहा है कि अरे भाई हम संकट में हैं, देश संकट में है और आरएसएस और आप जैसे लोगों की वजह से है। आप जैसे लोगों ने पूरे देश का रक्त संचार बदल दिया है। स्थिर भाव में बात, आप केवल और केवल बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते रहते हैं। कांग्रेस ने 60-70 सालों में कहां पहुंची? अरे भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या मतलब है? कह देना, भाजपाई कह देना, आप कांग्रेस को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लोग समझें कि विद्वान प्रवक्ता हैं, आप पढ़ लिखे। अरे भाई आप हैं संगी, ये आप संगी नहीं है। इतनी शालीनता से बहस हम कर रहे हैं। गतिविधि में नहीं हूं,
मैं संघीय हो सकता हूं, सर इतनी शालीनता से बहस कर रहे हैं आलोक जी, ये पर्सनल कमेंट से क्या हासिल होगा? करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्या क्योंकि देश जानता है कि मैं क्या हूं, लेकिन सोनिया गांधी क्या है ये संदेह के दायरे में हो गया है। खड़ा होकर किसी को देशद्रोही कहेगा। सोनिया गांधी राहुल गांधी पर देश संदेह करने लगा है, आप प्रवक्ता हैं, आपको चिंता करनी चाहिए कि आपके बोले एक एक शब्द से आपकी पार्टी की छवि राहुल गांधी, दुर्भाग्य से कांग्रेस में गाली गलौज करने वाले प्रवक्ता बड़े, आप जैसे भद्र प्रवक्ताओं को भी वही करना पड़ रहा है। पर शहजाद आप जैसे लोगों, लेकिन आपको भी यही करना पड़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे लगता है कि जब पत्रकार संघ का जब एजेंडा चलाने लगे तो गाली गलौज भी करना पड़ता है। मैं किसी भी, मैंने ये शुरुआत में कहा था, एजेंडा चलाओ, आप अपनी पार्टी का एजेंडा तो चलाइए जिसके लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इस डिबेट पर किसी भी विश्लेषक और गाली गलौज शब्द का इस्तेमाल कैसे किया? प्लीज किसी को एजेंडा धारक बोलना या किसी को किसी का संगी बोल देना ये सही नहीं है। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं वो जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।